नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके एक कोर्स चलता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान की जो भी बेसिक्स है उनसे रिलेटेड ये कोर्स है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि जो एग्रोनॉमी है वो क्या होता है। उससे पहले अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपकी सेमेस्टर एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, या जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपन देखेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन अपन देखेंगे। इसके अलावा एग्रोनॉमी है उसके स्कोप क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कृषि विज्ञान के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो जो एग्रीकल्चर वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है लेटिन भाषा का। एग्रीकल्चर वर्ड है वो लेटिन भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हो आगे, उन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी है वो किस भाषा का शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर है वो लेटिन भाषा का शब्द है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी वर्ड में लास्ट के अंदर कल्चर लगा हुआ हो तो वो जो शब्द है वो लेटिन भाषा का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी वर्ड के अंदर लॉजी लगा हुआ हो, लॉजी या नोमी लगा हुआ हो, तो वो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में एक वर्ड आपने सुना होगा, पोमोलॉजी। उसमें लेटिन और ग्रीक दोनों वर्ड होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ड में आपको कल्चर दिखाई देता है तो वो वर्ड लेटिन भाषा का है। अगर किसी वर्ड में लॉजी या नोमी लगा हुआ है तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। चलिए अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो जो एग्रीकल्चर है वो लेटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा के दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है। अगर बात करें कि वो शब्द कौन कौन से हैं, तो पहला शब्द है एगर। एगर या एग्री। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलके बना है, एगर या एग्री पहला हो गया। दूसरा है कल्चरा। दूसरा जो शब्द है वो है कल्चरा। अगर अपन बात करें एगर या एग्री की, कि जो एगर है या एग्री है उसका मतलब क्या होता है, उसका मीन क्या होता है। तो जो एगर है उसका मतलब होता है सोइल। सोइल या आप मृदा इसको बोल सकते हो हिंदी के अंदर। दूसरा वर्ड है कल्चरा। और जो कल्चरा वर्ड है इसके अगर मतलब की बात करें, इसके मीन की बात करें, तो इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन। या हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में आप कह सकते हो जुताई। तो यदि अपन सोइल की जुताई कर रहे हैं, मृदा की जुताई कर रहे हैं, खेत की जुताई अपन कर रहे हैं, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, एग्रीकल्चर कह देते हैं। ये तो हो गया इसके मतलब की बात। एग्रीकल्चर जो वर्ड है उसका मीन क्या होता है उसकी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। क्या इसी को अपन डेफिनेशन कह देंगे? तो इसको अपन डेफिनेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। चलिए अपन देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो एग्रीकल्चर की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं, एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान, तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप पशुपालन कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री आप कर रहे हो, इसके अलावा फॉरेस्ट्री आप कर रहे हो, बागवानी आप कर रहे हो, फिशरीज आपने मछली पालन किया है, आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो इन सभी चीज़ों को कंबाइंड रूप से, सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो एग्रीकल्चर है वो लेटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलके बना है। दोनों के मतलब मैंने आपको बता दिए। फिर आपको इस प्रकार से लिखना है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक तो करते हैं अपन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी क्या करेंगे, अपन पशु पालन करेंगे। पशुपालन। इसके साथ साथ में अपन कर रहे हैं फिशरीज।
फिशरीज या मछली पालन। आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड में साथ लेके चल रहा हूँ। फिशरीज अपन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, इसके अलावा अपन ने फॉरेस्ट्री कर ली, फॉरेस्ट्री या बागवानी, फॉरेस्ट्री या बागवानी। क्रॉप प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं, फसल उत्पादन अपन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर अपन कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी। ये सारी चीजें अपन अगर कंबाइंड रूप से कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, एग्रीकल्चर कह देते हैं। तो यानी एग्रीकल्चर है वो एक ऐसी विज्ञान है जिसमें पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, फसल उत्पादन, इसके अलावा उद्यानिकी, इन सभी को सम्मिलित रूप से किया जाता है, कंबाइंड रूप से किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये बात हो गई एग्रीकल्चर की। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो एग्रीकल्चर है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर। एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। तो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर क्या क्या आता है, इन कंपोजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अभी अपन ने देखा फसल उत्पादन अपन करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन अपन करते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री अपन कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, इसके अलावा फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इसके अलावा एक्सेट्रा, जैसे हॉर्टिकल्चर अपन कर सकते हैं। तो इन चीजों को कंबाइंड रूप से अपन क्या कह देते हैं, सारों को एक साथ एग्रीकल्चर कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज ए आर्ट, साइंस एंड बिजनेस। तो इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर है वो एक आर्ट भी है, कला भी है, साइंस भी है, विज्ञान भी है, और बिजनेस यानी व्यवसाय भी है। तीनों अपन इसको बोल सकते हैं। आगे अपन देखेंगे कि आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, बिजनेस कैसे है। ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज, यानी फसल उत्पादन करना, पशुओं को पालना, इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एक आर्ट भी हो गई, कला भी हो गई, साइंस भी है, इसके अलावा बिजनेस भी है, पशुपालन करने का और फसल उत्पादन करने का, जिससे अपने को अधिक से अधिक इनकम है वो जनरेट हो सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आर्ट है वो कैसे है, एग्रीकल्चर आर्ट कैसे है। तो दो प्रकार की आर्ट होती है, एक तो होती है फिजिकल स्किल अपने पास में, जो अपन शारीरिक अपनी स्किल होती है, शारीरिक दक्षता होती है। एक होती है मेंटल स्किल, जो अपन डिसीजंस लेते हैं। तो ये स्किल आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती आप कर रहे हो, तो ये दोनों स्किल आपके पास में होनी चाहिए। चलिए देखते हैं फिजिकल स्किल के बारे में, जो आपकी शारीरिक स्किल है उसके बारे में। तो इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू कैरी आउट द ऑपरेशन इज एन एफिशिएंट वे। फॉर एग्जांपल, तो ये वो कैपेसिटी है, जो भी आप फील्ड पे काम करते हो, जो भी वर्क करते हो, उसको एफिशिएंट ढंग से आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपके फील्ड पे कुछ औजार हैं या कुछ मशीनरी है, उनका रखरखाव आप किस प्रकार से करोगे। तो हैंडलिंग ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स, यानी आपके फार्म पे जो भी मशीनरी है, जो भी आपके पास में इम्प्लीमेंट है, उसको कैसे आप हैंडल करते हो। तो ये हो गई आपके एक फिजिकल स्किल। दूसरा है आपके पास में एनिमल्स है, तो उनको आप किस प्रकार से रखते हो, उनका पालन पोषण आप किस प्रकार से करते हो, उनको चारा दाना है वो किस प्रकार से आप डालते हो। तो ये भी आपके पास में स्किल होनी चाहिए। सोविंग ऑफ सीड, आप खेत के अंदर बीज की बुआई कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बीज है वो कितनी गहराई पे आपको उसकी बुआई करनी है, कब आपको बुआई करनी है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितना उसमें फर्टिलाइजर आपको देना है, कब आपको फर्टिलाइजर देना है, कितना आपको पेस्टिसाइड देना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अपन ने इसको कहा है फिजिकल स्किल। सेकंड है मेंटल स्किल, यानी आपके पास में डिसीजन लेने की जो स्किल है वो भी होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपके पास में डिसीजन मेकिंग स्किल है वो होनी चाहिए। कौन सी क्रॉप है आपको लगानी है, कब आपको वो क्रॉप लगानी है, या कौन सी सोइल के अंदर आपको क्रॉप लगानी है, तो ये सारी चीजें हैं वो डिसीजन पे डिपेंड करती है। जैसे टाइम एंड मेथड ऑफ प्लोविंग, आपको खेत की जुताई करनी है, किस टाइम पे करनी है, कौन सी विधि से आपको खेत की जुताई करनी है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम, यानी आपको फसल का चुनाव करना है, कौन सी फसल आपको लगानी है, कब आपको वो फसल लगानी है, तो ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी फसल है वो लगानी है। एडॉप्टिंग इम्प्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस,
जो भी नई नई तकनीकें आती है, आजकल मॉडर्न टेक्निक्स आती है, तो उनको आपके फार्म पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कब इम्प्लीमेंट करना है, उन सभी के बारे में आपको डिसीजन लेना होता है। तो वो किस में आ गया, मेंटल स्किल के अंदर आ गया। तो इसीलिए अपन ने कह दिया कि एग्रीकल्चर एक कला है, आर्ट है। दूसरा अपन ने कहा कि एग्रीकल्चर है वो एक साइंस है, यानी एग्रीकल्चर क्या है, एक विज्ञान है। अब विज्ञान कैसे है, आजकल आपने सुना होगा ऐसी हाइब्रिड वैरायटी अपन डेवलप कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिनसे बहुत अधिक उत्पादन है अपने को प्राप्त होता है। तो वो किससे पॉसिबल है, साइंस से पॉसिबल है। जैसे इट यूटिलाइज ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सच एज क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी फसल के अंदर जो अपन इम्प्रूवमेंट करते हैं, आजकल ऐसी ऐसी वेराइटीज अपन निकालते हैं ब्रीडिंग के थ्रू। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल में जो अपन एक कीट वगैरह लगते हैं, बीमारियां लगती है, उनसे बचाने के लिए। और इकोनॉमिक्स, यानी जो अपने लिए इकोनॉमिक भी हो, फायदेमंद हो, ऐसी ऐसी टेक्निक्स अपन डेवलप करते हैं। तो वो सारी किसके थ्रू पॉसिबल है, साइंस के थ्रू पॉसिबल है, विज्ञान के थ्रू ही वो सारी पॉसिबल है। टू मैक्सिमाइज यील्ड एंड प्रॉफिट, अपना जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए और अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाने के लिए अपन जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो साइंस के थ्रू ही पॉसिबल है। इसलिए अपन ने कहा कि एग्रीकल्चर एक विज्ञान भी है, साइंस भी है। फॉर एग्जाम्पल न्यू क्रॉप्स एंड वेराइटीज डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, जो भी नई वेराइटीज अपन डेवलप करते हैं जिनसे अपने को अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो सके। इसके अलावा उन अपने जो क्रॉप्स होती है उनको अपन कैसे डिजीज से बचा सकते हैं, पेस्ट से बचा सकते हैं, ऐसी नए जीन्स उनके अंदर डेवलप किए जाते हैं। तो वो सारा अपने साइंस के थ्रू ही पॉसिबल है। इसलिए अपन ने एग्रीकल्चर को कह दिया कि एग्रीकल्चर है वो एक साइंस है, विज्ञान है। तीसरा अपन ने कहा है कि एग्रीकल्चर है वो एक बिजनेस है, यानी ये क्या है, व्यवसाय है। एग्रीकल्चर एक व्यवसाय भी है, बिजनेस है। तो ये भी बिजनेस कैसे हो गया, आजकल अपन जो एग्रीकल्चर करते हैं वो करते हैं मैक्सिमम रिटर्न के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, अपनी जो अर्निंग है वो बढ़ाने के लिए अपन एग्रीकल्चर करते हैं। तो आजकल एग्रीकल्चर को है वो प्रॉफिट के लिए किया जाने लगा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाने लगा है। जो कि इसके अलावा बिजनेस थ्रू मैकेनाइजेशन, आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, मशीनरी का यूज हो रहा है, उसके थ्रू अपन एग्रीकल्चर करने लग गए हैं। तो उसके थ्रू अपन एक बिजनेस मॉडल के रूप में एग्रीकल्चर को करने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेशन के लिए अपन एग्रीकल्चर करने लग गए हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर है वो एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है। ये बात हो गई अपने एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके अलावा अपन ने देखा कि एग्रीकल्चर एक आर्ट भी है, साइंस भी है और बिजनेस भी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेन स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है उसके जो मेन मंडल है वो कौन कौन से हैं। तो एग्रीकल्चर के 3 मेन मंडल हैं। मैं बात करूं सबसे पहले तो वो है जियोस्फेयर, जियोस्फेयर या इसको आप बोल सकते हो जियोपोनिक्स। जियोस्फेयर अपन इसको कह सकते हैं या जियोपोनिक्स अपन इसको कह सकते हैं, जियोपोनिक्स। दूसरे की मैं बात करूं तो वो है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है एरोपोनिक्स। तो चलिए देखते हैं कि जियोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है और एरोपोनिक्स क्या होता है, क्योंकि ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं जियोपोनिक्स की। अगर अपन अपनी जो सोइल है, अपना अर्थ है, उस पर कल्टीवेशन करते हैं, उस पर क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसको कहा जाता है जियोपोनिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, कल्टीवेशन इन अर्थ, अगर अपनी जो सोइल है, अपना अर्थ है, उस पर अगर अपन फसल उत्पादन करते हैं, उस पर अगर अपन कल्टीवेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अपनी जो फसल लगी हुई है वो लगी हुई है सोइल के अंदर, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको सोइल से मिल रहे हैं, तो अपन इसको कह सकते हैं जियोपोनिक्स। अगर मिट्टी में अपन क्रॉप अपनी जो क्रॉप है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको लगाते हैं, या कल्टीवेशन इन अर्थ, अगर अपन अर्थ पे अपनी जो क्रॉप है उसको कल्टीवेट करते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों जियोपोनिक्स। सेकंड अपन बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की।
तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपनी क्रॉप है वो केवल अपन वाटर के अंदर लगाते हैं या सोइल लेस कल्चर के अंदर अपन क्रॉप्स को लगाते हैं, यानी बिना मिट्टी के अपन इसमें क्रॉप्स है वो ग्रो करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो क्रॉप लगी हुई है वो वाटर के अंदर लगी हुई है, तो अपन कह सकते हैं कि कल्टीवेशन इन वाटर, कल्टीवेशन इन वाटर, कल्टीवेशन इन वाटर। अगर अपन पानी के अंदर क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसको सोइल लेस कल्टीवेशन भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन जो सोइल है उसको यूज में नहीं लेते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्रॉप्स को मिलने वाले हैं वो वाटर से मिलने वाले हैं, सारे पानी से मिलने वाले हैं। और थर्ड अपने पास में है एरियोपोनिक्स। अगर इसकी अपन बात करें तो एरियो का मतलब होता है एयर। तो अगर अपन एयर के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं, कल्टीवेशन इन एयर, अगर अपन हवा के अंदर ही क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, ना तो अपन ने पानी काम में लिया है ग्रो करने के लिए, पानी के अंदर ग्रो नहीं कर रहे हैं, ना अपन सॉइल के अंदर उसको ग्रो कर रहे हैं, अपन उसको डायरेक्ट हवा के अंदर, एयर के अंदर है वो ग्रो कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है एरियोपोनिक्स। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से तीनों चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो तीनों आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे व्हाट इज एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान क्या होती है, एग्रोनॉमी है वो क्या होती है। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें एग्रोनॉमी की, कि एग्रोनॉमी है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो अभी पहले मैंने बताया था कि जिस वर्ड के अंदर लॉजी लगा हुआ हो या नोमी लगा हुआ हो, तो वो वर्ड होता है ग्रीक लैंग्वेज का। तो आपको ध्यान रखना है एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एग्रोनॉमी है वो भी दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला शब्द है एग्रोस, पहला शब्द है एग्रोस, और दूसरा शब्द है नोमोस। अगर एग्रोस के मतलब की मैं बात करूं, इसके मीन की मैं बात करूं कि एग्रोस है उसका मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, तो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, या अपन कह सकते हैं खेत। और नोमोस की अगर मैं बात करूं, इसके मतलब की मैं बात करूं कि नोमोस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू मैनेज या मैनेजमेंट, टू मैनेज या मैनेजमेंट। तो मैनेज या मैनेजमेंट का अगर हिंदी वर्ड, हिंदी की मैं बात करूं तो इसको अपन कह सकते हैं प्रबंध करना। प्रबंधन अगर अपन कर रहे हैं, किसका प्रबंधन, खेत का अगर अपन प्रबंधन करते हैं तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, एग्रोनॉमी कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, दो अलग अलग शब्दों से बना है। एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड, और नोमस जिसका मतलब होता है टू मैनेज या मैनेजमेंट। तो यानी खेत का प्रबंध करना, आपकी जो सोइल है उसका प्रबंधन करना ही क्या होता है, एग्रोनॉमी होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। तो एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी क्या है, कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है, विच डील्स विद इन द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यानी एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान है वो कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें अपन फसल उत्पादन, भूमि प्रबंधन के जो सिद्धांत है और व्यवहार है उनका अपन अध्ययन करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है एग्रोनॉमी क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एग्रोनॉमी है उसके स्कोप क्या है, इसके रोल क्या है, स्कोप एंड रोल ऑफ एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। तो इसका स्कोप या रोल है वो है फूड सिक्योरिटी में, यानी अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है, ये खाद्यान्न सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, खाद्यान्न सुरक्षा। जो भी अपने सीरियल्स क्रॉप है, खाने वाली क्रॉप्स है जिनको अपन ग्रहण करते हैं, उन क्रॉप्स को अपन प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देशों में अपन निर्यात भी उनका करते हैं। तो अपन को फूड सिक्योरिटी उससे प्रोवाइड होती है, अपने पास में खाने के लिए जो क्रॉप्स है उनको अपन ग्रो करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका रोल हो गया, स्कोप हो गया। इसके अलावा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी इससे अपने को रोजगार मिलता है, ये रोजगार का साधन है, एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी है जिससे अपन
रोजगार प्राप्त करते हैं। फसल उत्पादन करके अपन रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपन फसल उत्पादन करते हैं उसमें वेरियस प्रकार के अपन प्रोसेस करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, तो इसमें अपने को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी कि अपना जो कंट्री है, देश है, उसकी इनकम भी इससे ग्रो होती है। क्योंकि अगर अपन क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बाहर अपन एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे अपने को इनकम जनरेट होती है, पैसा अपने को मिलता है। तो अपनी जो देश है, नेशन है अपना, उसकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोथ्स, इससे अपने को क्लोथ्स भी मिलते हैं। एग्रोनॉमी के थ्रू अपन जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उनसे अपन क्लोथ्स भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर, यानी अपने को इससे शुगर भी प्राप्त होती है, जैसे चीनी, गुड़, अपन गन्ना क्रॉप लगवाते हैं तो उससे अपने को ये सारे प्रोडक्ट्स है वो प्राप्त होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फीड एंड फोडर, अगर अपन फसल उत्पादन करते हैं तो अपने जो एनिमल्स अपन पालते हैं उन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया है वो एनिमल प्रोडक्शन में 1 नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है। तो उनके लिए फीड और फोडर यानी जो चारा और दाना है वो किससे मिलता है, अपने को फसल उत्पादन से मिलता है, एग्रोनॉमी के थ्रू मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी उद्योग है, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड होगा, फसलों से प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे अपन सॉस बनाते हैं तो रॉ मटेरियल के अपने को क्या चाहिए, टोमेटो चाहिए, तो टोमेटो से अपन सॉस बना सकते हैं। तो जो भी अपनी इंडस्ट्रीज है उनके लिए अपने को रॉ मटेरियल प्राप्त होता है एग्रोनॉमी के थ्रू। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया। इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम, यानी जो किसान है उसकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि अब तो ने देखा कि जो किसान है आजकल किस लिए एग्रीकल्चर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट करता है। तो बिजनेस के रूप में अपन एग्रीकल्चर को करने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेशन के लिए अपन एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे फार्मर है उसकी इनकम ग्रो होती है, उसको ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है। सोशल स्टेटस, अब फार्मर के पास में अगर इनकम होगी, उसके पास में एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा, तो उसका जो सोशल स्टेटस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। उसका जो रहने का स्तर है, उसके खाने पीने का स्तर है, वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो एग्रोनॉमी के थ्रू अपन जो अपना इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव वेस्ट लैंड, इसके अलावा जो खराब भूमि है उसको सुधार कर अपन उस पर क्रॉप्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंस है या इसके स्कोप है, इम्पोर्टेंट रोल है एग्रोनॉमी के, एग्रीकल्चर के अंदर या फार्मर्स लाइफ के अंदर या नेशनल इनकम के अंदर। तो अपन ने देखा कि एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रोनॉमी क्या होती है, जो एग्रोनॉमी है इसके स्कोप क्या है, इसके रोल क्या है, इन सब के बारे में इस क्लास में अपन ने देखा। इसके अलावा जो बाकी की अपनी क्लासें हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, वो आपको ऐप के अंदर मिलेगी। इम्पैक्ट एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो, और जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी सारी क्लासेस आपको वहाँ पे मिलने वाली है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सीड क्या होता है, सीड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपन सेकेंड क्लास में देखेंगे। तो आगे की जो क्लास है आपको ऐप पे ही मिलेगी। थैंक यू।